स्टार्ट। मैं सीमा रावल अपने पति आज़ाद सिंह रावल की प्रोस्टेट सर्जरी के लिए फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में आई थी। हमें नवंबर में पता चला था कि मेरे हस्बैंड को प्रोस्टेट है और लकीली हमें डॉक्टर पीयूष से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि इसको आप ऑपरेट करा दें और काफ़ी गाइड किया कि आपको जो जो दिक्कतें हैं उसके अकॉर्डिंग आप हमारी गाइडेंस लेके अपना ऑपरेट करा दें। तो हमने इसको ऑपरेट कराया था नवंबर में। सर्जरी बहुत अच्छी हुई, लेकिन उसकी बायोप्सी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस नज़र आए थे, जिसमें कैंसर की संभावना भी थी। तो पीएसए हुआ, पैट स्कैन हुआ और दवाई चलती रही। उससे जो प्रॉब्लम थी वो तो एज इट इज़ वहीं रुक गई। उसके बाद हमने डॉक्टर साहब से ये बात की थी कि डॉक्टर साहब ये दवाइयाँ कब तक लंबी चलेंगी। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप प्रोस्टेट रिमूव करा दें और बेटर होगा कि आप रोबोटिक सर्जरी के थ्रू इसको रिमूव कराएं। तो हमने घर में बात करके और डॉक्टर पीयूष के बिहेवियर को देख के हमने उन पर ट्रस्ट करते हुए अभी 2 जुलाई 2026 को रोबोटिक सर्जरी कराई है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमें गाइड किया था और बताया था, उन्होंने बिल्कुल हमें काम किया था, हमें कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें रिकवरी भी जल्दी होती है, ब्लड लॉस बहुत बहुत रेयर होता है। तो वैसे ही हुआ, डॉक्टर पीयूष वाजने जी की गाइडेंस में ये ऑपरेशन हुआ और हस्बैंड मेरे 3 से 4 दिन करीब हॉस्पिटल में रहे। और हॉस्पिटल में देखभाल इतनी अच्छी थी कि शाम को हमें हमारे घर जाने के लिए बोल देते थे और हम बिल्कुल फ्री होके उन पे ट्रस्ट करके हम लोग शाम को यहाँ से 6-7 बजे अपने घर चले जाते थे, सुबह आ जाते थे। हमें इस बीच में ये लगा ही नहीं कि मेरे हस्बैंड जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और हमें कुछ ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है। और डॉक्टर साहब की गाइडेंस के हिसाब से रोबोटिक सर्जरी करा के मुझे और शायद मेरे हस्बैंड भी यही महसूस करते होंगे कि हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, हमने उनकी बात मानी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि डॉक्टर साहब का जो बिहेवियर है, उनका कन्विंस करना पेशेंट को, अपने काम करना, उन्हें एक जो डर बैठा होता है उसे दूर करना, तो उस चीज़ ने बहुत हेल्प की हमें। और आज करीब 15 जुलाई 2026 को बायोप्सी की रिपोर्ट आई है और डॉक्टर साहब के गाइडेंस में जो जो उन्होंने कहा हमने फॉलो किया और कैंसर सर्वाइवर हो गए मेरे हस्बैंड, उसमें कैंसर नहीं आया है। और थोड़ा मेडिकेशन है अभी उनके गाइडेंस में, वो हम लोग उसको फॉलो करेंगे। और डॉक्टर पीयूष वाजने को जब मैं पहली बार मिली थी तो मुझे वो थोड़ा से सख्त डॉक्टर लगे थे लेकिन नवंबर से लेके, मैंने आपको बोला भी था ना, नवंबर 2025 से लेके और जुलाई 2026 तक मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि नेक्स्ट टू गॉड। उनका बिहेवियर जो एक ऊपर से वो होता है ना, कोकोनट होता है, ऊपर से सख्त अंदर से नरम, और जिस तरीके से मेरे हस्बैंड से बात करते हैं, उनको रिलैक्स करते हैं, तो उसके तो मतलब बिल्कुल दिल से ये दुआ निकलती है कि मैं चाहती हूँ डॉक्टर साहब खूब तरक्की करें और हमारी तरह जो लोग बहुत परेशान हैं वो उनका भला होता रहे। और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल सेक्टर 62 नोएडा का भी बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब की टीम, डॉक्टर हॉस्पिटल के बहुत सारा स्टाफ बहुत केयरिंग है, राम है, फैजान है, और मैं किस का नाम लूँ, बहुत सारे लोग हैं तो सब लोग बहुत केयरिंग हैं। और मेरे हस्बैंड की नेचर भी ऐसी है, फौजी हैं, लेकिन जब सामने वाला थोड़ा सा मतलब उनका बिहेवियर जो है ना उन्हें द्रवित कर देता है, वो गदगद हो जाते हैं, आप उनकी तरफ देख सकते हैं। और हम लोग बहुत खुश हैं। क्या नाम है आपका? आपका नाम बताइए। आपका नाम क्या है पूरा? आजाद सिंह रावल। ठीक है, आजाद सिंह रावल हैं। और मेरे मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जब मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ था 2 जुलाई को, और उन्होंने बोला था कि 5-6 घंटे की सर्जरी है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठे रहे। मैं बैठी रही, मैंने बच्चों को घर भेज दिया। मेरे बच्चों को ये पता नहीं लगा कि एक्चुअली कि पापा की सर्जरी हो रही है। वो बिल्कुल काम थे, क्योंकि हम डॉक्टर साहब के बारे में इतनी बातें घर में भी करते हैं, और मेरे हस्बैंड तो कोई प्रॉब्लम होती है उनको मोबाइल पे मैसेज करते हैं और वो रिप्लाई करते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि डॉक्टर आपको हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल के बाद भी अवेलेबल है, आपको गाइड कर रहे हैं। जी। तो मैं डॉक्टर पीयूष वाजने की दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। खूब सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि खूब तरक्की। थैंक यू।